अगर आपके यहाँ ये फल होता है तो आप इसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताना। तो मैं ये इतना बड़ा था, हमने इतना बाहर का फल खा लिया, अब इतना छोटा हो गया। और इसको नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा होता है। निकिता अगर खाना चाहिए तो खा सकती है। चैलेंज है। चैलेंज है। हाँ देख, अब चैलेंज है, तुझे खाना पड़ेगा। क्या समझ रहा, पूरा खा लेगा? सुबह के 10 बज रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। तो मेरे घर पर धूप भी लग चुकी है, आज आसमान भी साफ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। माँ और चाची जा रखे हैं अपने कामों से खेत में, और यहाँ पर जो है वो निकिता आराम से बैठ के चाय का आनंद ले रही है। आज निकिता स्कूल नहीं गई क्योंकि कल निकिता थक गई थी ट्रैवल करके। लगभग 11 बजने वाले हैं, तो मैं निकल रहा हूँ अपने गांव की तरफ। वहाँ पर मुझे कुछ काम है, और आजकल जो है वो संतरे लगभग पूरे तरीके से पक चुके हैं। तो जल्दी ही हम इनको निकाल देंगे क्योंकि ज़्यादा देर तक पेड़ पर रहेंगे तो चिड़ियाँ इनको खा देती हैं। तो यहाँ पर चाची भी आ गई है लकड़ियाँ लेके, और यहाँ पर मोनिका भी आ रखी है गोबर डालने के लिए। मोनिका और मैं एक साथ पढ़ते थे। तो कल रात को हमारा कालू भौंक रहा था और कोई जानवर आया होगा, उसने हमारा यहाँ पर धनिया का नुकसान कर दिया है। इतने बड़े बड़े पाँव के निशान हैं। तो कल पूरी रात हमारा कालू भौंक रहा था, मुझे लगा कहीं बाघ आ गया होगा। तो ये देखो यहाँ पर खा भी रखा है उसने, और इतने बड़े बड़े निशान हैं उसके पाँव के, ये यहाँ से। तो अक्सर गाँव में जंगली जानवर आ जाते हैं और जितने भी फसल वगैरह हैं सबका नुकसान कर देते हैं। वैसे भी हमारा घर अकेली जगह पर है, आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। वो तो अच्छा है कि कालू है हमारे घर पे, वो भौंक जाता है रात को, तो हमको पता चल जाता है कोई जंगली जानवर आ गया है, तो हम हल्ला उल्ला कर देते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत रखवाली हो जाती है। तो यहाँ पर चाची कह रही है कि सुअर आया होगा, क्योंकि वहाँ पर जहाँ से मोनिका गोबर भर रही है वहाँ पर उसने गोबर भी खोद रखा है, इधर उधर किया होगा। इन जानवरों की वजह से गाँव की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनका बहुत नुकसान करते हैं। धीरे धीरे पहाड़ों के नज़ारे भी बदलने लग गए हैं, चारों तरफ हरा भरा दिखाई देने लग गया है, क्योंकि धीरे धीरे बसंत ऋतु का आगमन होने लग गया है। अपने आलू वाले खेत में मैं देखने के लिए आया हूँ, कहीं वो जंगली जानवर यहाँ तो नहीं आया। यहाँ पर हमने जौ बो रखे हैं, थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऊपर की साइड उसने खोद रखा है। ये तो कल रात का दिख रहा है क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा है, तो इतना नुकसान उसने यहाँ पर किया। ये वाला पुराना है, जबकि ये नया है। यहाँ पर मिट्टी जो है वो इतनी सूखी हुई नहीं है। चाहे आप बाढ़ करो या फिर कुछ भी करो, जंगली जानवर कहीं ना कहीं से खेत में घुस ही जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे खूबसूरत पहाड़ों से वीडियो लाता रहूं। हमारे गांव में ठंडा काफ़ी होता है, इसीलिए ज़्यादातर घरों के पास में माल्टे का पेड़ ज़रूर होगा, और गांव में भी काफ़ी सारे माल्टों के पेड़ हैं। हर घर के पास में एक माल्टे का पेड़ ज़रूर मिलेगा। मंदिर में जाने का विचार किसी का पहले से नहीं रहता कि हमको इसी दिन मंदिर जाना है, विचार अचानक आ जाता है। तो मैं अपने गांव के रोड से जा रहा था, हमारे गांव में भी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, शिवालय है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर रुकते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पण करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो जल लेके मैं आ चुका हूँ। ये है हमारे गांव के भोलेनाथ जी का मंदिर, और यहाँ पर भोलेनाथ जी को मंगरेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है, और इस मंदिर की स्थापना लगभग 2 साल पहले हुई है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम बगल के गांव कांदी से भगवान जी का शिवलिंग और नंदी जी की मूर्ति को लेके आए थे। उसमें सारा गांव गया हुआ था, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। तो पहले मैं जल अर्पण करके आता हूँ। जिस दिन भी कोई शुभ दिन रहता है, जैसे कि कल संक्रांति थी, तो यहाँ पर गांव की महिलाओं ने कीर्तन भजन किया होगा। और आजकल जो है वो मंदिर प्रांगण का
काम लगा हुआ है यहाँ पर, बरामदे को और चौड़ा किया जा रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे कि मौसम में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया है कि पहाड़ों में खिलने वाला बुरांस, उत्तराखंड का राजा वृक्ष, इतनी जल्दी खिलने लग गया है। तो मैं अभी अपने गांव के सबसे ऊपर वाली जगह पर हूं और यहाँ पर एक बुरांस का पेड़ है। इस पर 5-6 बुरांस के फूल खिल चुके हैं और बाकी धीरे धीरे खिलने लग गए हैं। जबकि अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, अभी तक ठंडी चल रही है, तो इतनी जल्दी बुरांस खिल गए। तो ये सारा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का असर है और इसका असर मेरे गाँव में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब पता नहीं बर्फबारी होगी या फिर नहीं होगी। शिमली भी खिल गई, बुरांस भी खिल गए, इतनी जल्दी तो नहीं खिलते हैं। जिस काम के लिए मैं गांव में आया था वो काम मेरा पूरा हो चुका है। तो मैं अभी घूमते घूमते अपने गांव की एक बेस्ट लोकेशन पर आया हूं। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है और व्यू जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से मेरा गांव बहुत नीचे दिखाई देता है। और यहाँ का नाम है धो उड्यार। धो उड्यार का मतलब होता है कि यहाँ पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है, यहाँ पर जोर से आवाज़ लगाएंगे तो आवाज़ इको होती है, इसीलिए इस जगह का नाम धो उड्यार है। तो यहाँ पर लोग अपने बैलों और गायों को भी ला रखे हैं चराने के लिए। आजकल सब जगह सूखा सूखा हो रखा है, तो कहीं भी चरा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने जो घास होती है जिसको लोग अपने गाय भैंसों के लिए लेके जाते हैं वो तो लेके घर चले गए हैं। और अभी मेरे गाँव की महिलाएँ जो हैं वो बांझ लेके घर जा रही हैं। ये घना सा जंगल मेरे गाँव का ही है और यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर है, ठीक इस पहाड़ी के पीछे। तो जैसे ही मैं गांव में आया तो यहाँ पर ताऊ जी ने बोला कि चाय पीने के लिए आ जाए। तो यहाँ पर ताऊ जी भी चाय पी रहे हैं और साथ में अभी जो ताई जी हैं और ये प्रीति है, ये जंगल से आ रहे हैं। अभी जितनी भी गौशालाएं हैं सब पे लोग अपनी बांझ के भारे को खाली कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी ये देखिए, तो ताऊ जी के छत से गाँव का जो व्यू है वो बहुत सुंदर आता है, क्योंकि छत काफ़ी ऊँची है और यहाँ से पूरा गाँव का पैनोरामिक व्यू आता है। धीरे धीरे पहाड़ के खेत और भी ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के खेतों में सरसों के फूल खिलने लग गए हैं। और मुझे ऐसे खेत बहुत अच्छे लगते हैं, हरे भरे खेतों के बीच पीले रंग के सरसों के फूल क्या सुंदर लगते हैं। हमारे घर पर एक फल का पेड़ है जिसका नाम है क्योंपू, और उसका फल बाकी नॉर्मल फलों से काफ़ी बड़ा होता है। इसका छिलका खाने के लिए होता है, छिलके का अंदर का गूदा, अंदर तो बहुत खट्टा होता है, नींबू से भी ज़्यादा खट्टा ये फल होता है। अगर आपके यहाँ ये फल होता है तो आप इसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताना। निकिता ने इसको आधा छील दिया है, पूरा छील यार निकिता, तब सब खाएंगे ना। तो चाची यहाँ पर खाना खा रही थी, वो भी कढ़ाई में, और चाची ने कढ़ाई छिपा दी। पहाड़ के लोग ऐसे ही खाते हैं कढ़ाई में, कौन बर्तन धोएगा। मैं ये इतना बड़ा था, हमने इतना बाहर का फक्कल खा लिया, अब इतना छोटा हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये दिखने में काफ़ी बड़ा है पर इसके अंदर बहुत छोटा है और इसको नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। निकिता अगर खाना चाहिए तो खा सकती है। चैलेंज है। हाँ देख, अब चैलेंज है, तुझे खाना पड़ेगा। नहीं। खा ले। तो ये आधा जो है वो पूरा निकिता नहीं खाया है, और इसका जो छिलका होता है गूदा, ये इतना मोटा होता है कि इसी से पेट भर जाएगा। इसका जो छिलका होता है बहुत मीठा और रसीला होता है। अगर आपको मौका मिले तो ये फल जरूर खाना। अगर आपके यहाँ ये फल नहीं होता तो आप हमारे यहाँ से ले जा सकते हो। अब जाके चाची ने चैलेंज लिया है क्योंपू के अंदर का खाने का, तो देखते हैं कैसा होता है। तो देखो चाची का मुंह कैसा लाल हो गया अचानक। तो इसीलिए इसके छिलके को खाया जाता है, और अभी तक जो है वो खट्टा लग रहा होगा। मैं भी थोड़ा सा इसको टेस्ट करूंगा।
कुछ ज़्यादा ही खट्टा था। अब बारी है निकिता की इसे खाने की। खा। खा खा पूरा चबा उसको। चबा चबा, अरे चबा चबा, नैम 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 कर। अब पता चला। आजा आजा, एक चैलेंज है। निखिल की भी छुट्टी हो गई है तो ये खा के दिखाना है। ये खाना है। ले निकाल, ये छोटा सा निकाल इसको। क्या समझ रहा, पूरा खा लेगा? खींच खींच, ले इसको खा, जितना खा सकता है उतना खा। हाँ अब इसको खा के देखा। हाँ अब थोड़ी देर और रिएक्शन देना यार, कुछ भी खट्टे वाला। तो लड़के लोग खा लेते हैं, भले ही बाद में बोलेंगे अरे यार भाई बहुत खट्टा था। खा खा खा, नाम नाम नाम। नो रिएक्शन। तो छोटे छोटे में ऐसा होता ही है, चैलेंज हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। और इससे होता क्या है, ज़्यादा खट्टे खाएंगे तो दांत अजीब से होते हैं, फिर कोई चीज़ खाओ तो दांतों में दर्द होने लगता है। क्या हुआ? अच्छा तो निखिल के पास कुछ होगा, क्योंकि निखिल के दोस्तों ने बर्थडे गिफ्ट दिया होगा चॉकलेट वगैरह, तो निकिता उसी की फिराक में है। ये देखो। तो निखिल ने रास्ते में कुरकुरे खाए थे और निखिल को मिर्ची लगी थी, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं दिया। माँ भी अमरूद के पेड़ से 2-3 बड़े बड़े अमरूद लेके आई है और मुझे पता ही नहीं था कि उस पेड़ पर इतने बड़े अमरूद लगे होंगे। सबसे ऊपर थे। तुमने कभी बताया नहीं निकता। तो ये बीज के लिए रखे हुए थे और माँ इसको लेके आ गई, अब इसको खाएंगे। तो घर के जितने भी फल होते हैं, जितनी भी सब्जियां होती हैं, वो बाजार की चीज़ों से बहुत स्वादिष्ट होती हैं। यहाँ पर हमने सारे फल मिला दिए हैं, केला, किन्नू और अमरूद। तो इसमें डालते हैं काला नमक और एक मिनी खटाई बनाते हैं। ले निकता, खाओ यार, कैसा हो रहा है बताओ। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर फॉलो जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।